तीर कमान से और बात जुबान से एक बार अगर निकले तो वो अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां वापस नहीं जा सकते जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। ऐसी बात निकली है बिहार के दरभंगा से, जहां विपक्ष के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई। दुनिया भर में लोकप्रिय और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक को सुशोभित करने वाले पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किए जाने के बाद ये तो लाजमी ही था कि बिहार से उठी ये चिंगारी अब देश भर में ज्वालामुखी का रूप लेने वाली है। और क्या हुआ भी तो बिल्कुल वैसा ही। बिहार तो बिहार, यूपी समेत तमाम राज्यों में भी लोग सड़कों पर उतर आए। विपक्ष पर ओछी राजनीति का आरोप लगाते हुए लोग जबरदस्त विरोध करते नजर आए और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंक डाला। वोटर अधिकार यात्रा जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ रही है, कभी रेवंत रेड्डी तो कभी एमके स्टालिन जैसे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में उस मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिया जाना देश की जनता को रास नहीं आया। बिहार से लेकर यूपी और अन्य राज्यों में भी लोग सड़कों पर उतरे और विपक्ष का जमकर विरोध किया। यूपी के मुखिया सीएम योगी ने सबसे पहले पोस्ट करके इस घटना की निंदा की थी, जिसके बाद राजधानी लखनऊ और सहारनपुर जैसे तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस घटना ने खड़े किए कई सवाल ये कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में क्या फकत गालियां ही बची हैं? क्या जनता के सामने अपनी गिरती साख और असफलताओं को छुपाने के लिए विपक्ष सीधे सीधे गालियों पर उतर आएगा? क्या हाथ में संविधान और मुंह पे गाली होना एक अच्छे लोकतंत्र का प्रतीक है, या फिर सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाने वाले विपक्ष इसे भी अभिव्यक्ति की आजादी करार दे रहा है? फिलहाल इस घटना के बाद आम जनता, तमाम संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। आइए सुनते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। आज जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जो हमारी पार्टी के बारे में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द बोले हैं, उसी को लेकर हम सभी पार्टी कार्यकर्ता आज उनका पुतला दहन किया है। क्योंकि राहुल गांधी को उनको ना बोलने का पता है, ना उनको ये पता है कि राजनीति कैसे करनी है। इसी पक्ष में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका पुतला दहन किया है। जिस प्रकार इस देश के एलओपी हैं, विपक्ष के नेता, वो लगातार अशोभनीय टिप्पणी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर करते आ रहे हैं। दरभंगा में जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की माता के बारे में ऐसा बोले गए हैं और राहुल गांधी द्वारा बार बार चोर चोर का शब्द प्रयोग कराया जा रहा है, उसके लक्ष्य में ये पुतला दहन राहुल गांधी का किया गया। और माननीय डीएम के माध्यम से माननीय अपने जो राष्ट्रपति जी हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि उनकी विपक्ष की सदस्यता और लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जाए और आगे भविष्य में ऐसी हरकत करने का काम वो ना करे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त इस विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज माननीय एचएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है। अभी 2 दिन पूर्व बिहार के अंदर राहुल गांधी जी और उनके जो गठबंधन के सहयोगी है, उन्होंने एक खुले मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोला, उनकी माताओं के बारे में गाली गलौज तक बोला। वो किसी भी स्तर से हम उसको माफ नहीं करेंगे। आज इसी के उद्देश्य से आज समस्त विधानसभा के कार्यकर्ता के द्वारा एक एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम साहब से निवेदन किया गया कि इस ज्ञापन को माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचाए। कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन आजकल लगातार गर्त में समाती जा रही सियासत में सब कुछ जायज हो गया है। हुक्मरानों का दूसरी पार्टी को कुछ भी कह देना, सत्ता पाने के लिए नीचता के पाताल तक पहुंच जाना और अपनी लकीर बड़ी करने के लिए दूसरे की लकीर छोटी करना देश की सियासत में आम हो गया है। हालांकि आम होना बनता भी है, क्योंकि सियासत में एक तरफ सत्ता के लिए इश्क भी है और दूसरी तरफ उसी सत्ता को हासिल करने के लिए जुबानी जंग भी है। फिलहाल तो लगातार ओछेपन की गहराई में एक नया मुकाम हासिल कर रही देश की राजनीति में पीएम को गाली दिए जाना कहां तक जायज है, इसका फैसला आप खुद कीजिए। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।